हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि एंड आई एम बैक विद ए न्यू टॉपिक। और आज हम सीखेंगे कि मॉडल वर्ब के एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। आज पैसिव वॉइस पर तीसरी वीडियो है। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मॉडल्स जैसे आप जानते ही हो, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, जो हमारे मूड को एक्सप्रेस करते हैं। जब उनके साथ कुछ एक्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा मॉडल और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और जब हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है, फिर मॉडल का यूज करना है, उसके बाद फिर हमें बी का यूज करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे बी या फिर बीन कुछ भी हो सकता है। अगर मॉडल के बाद हैव का यूज हुआ है तो हमें बीन का यूज करना। अगर मॉडल के बाद अगर मॉडल के बाद कोई हैव का यूज नहीं हुआ है तो हमें बी का ही यूज करना है। उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, उसके बाद बाई, और उसके बाद हमें सब्जेक्ट का यूज करना है। अगर हमारे पास कैन, कुड, शैल, शुड, विल, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू, नीड टू, हैज टू, हैव टू या फिर हैड टू हो तो तब हमें बी का यूज करना है। लेकिन अगर उस मॉडल के साथ हैव का यूज हुआ है तब हमें बीन का यूज करना है। जैसे कुड हैव बीन, शुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन, वुड हैव बीन, मे हैव बीन और माइट हैव बीन का यूज करना है। तो चलिए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। ही कैन स्पीक इंग्लिश, यू मस्ट फिनिश दिस टुडे, यू कुड सेल योर कार, स्टूडेंट्स विल एंजॉय अ हॉलीडे। तो आपने देखा कि इस मॉडल के साथ ना तो हैव का यूज किया गया है और ना ही टू का यूज किया गया है। तो जब हमारे पास जब सिंपल मॉडल हो तो तब हमें सिर्फ बी का यूज करना है और हमारा जो फॉर्मूला है उस पर हमने काम करना है। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को लाना है, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। उसके बाद हमने मॉडल को लाना है, मॉडल ये है। उसके बाद हमें बी का यूज करना है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है जो कि हमारे पास स्पीक है। फिर उसके बाद बाई, और बाई के बाद हमें सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट में लाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लाएंगे इंग्लिश को, इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद हमने मॉडल का यूज करना है इंग्लिश, तो हमारे पास मॉडल है कैन, इंग्लिश कैन। उसके बाद हम बी का यूज करेंगे, इंग्लिश कैन बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय ही, ऑब्जेक्ट में आएगा तो हिम। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता है। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम, इंग्लिश उसके द्वारा बोली जा सकती है। नेक्स्ट है यू मस्ट फिनिश दिस टुडे, आपको ये आज जरूर खत्म करना चाहिए। जब मस्ट का यूज हो तो मतलब कोई काम जरूर होना चाहिए। तो सबसे पहले दिस जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यू हमारा सब्जेक्ट है और फिनिश हमारा वर्ब है। दिस मॉडल वर्ब, दिस मस्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस मस्ट बी फिनिश्ड बाय किसके द्वारा, यू अगर सब्जेक्ट में हो तब भी यू रहता है और जब हम ऑब्जेक्ट में लेके जाएंगे तब भी यू ही रहेगा। दिस मस्ट बी फिनिश्ड बाय यू, उसके बाद हम टुडे का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यू कुड सेल योर कार, तुम अपनी कार बेच सके या फिर पाए। यू कुड सेल दिस योर कार, यू सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट है योर कार, योर कार। अब हम इस मॉडल को लाएंगे, योर कार कुड बी, सेल की थर्ड फॉर्म, योर कार कुड बी सोल्ड बाय यू। स्टूडेंट्स विल एंजॉय अ हॉलीडे, तो यहां पे स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है, एंजॉय वर्ब है और अ हॉलीडे एक ऑब्जेक्ट है। अ हॉलीडे will be वर्ब की थर्ड फॉर्म enjoyed, a holiday will be enjoyed by students। ठीक है,
तो चलिए अब कुछ और सेंटेंस देखते हैं जो हम टू के साथ यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव टू सबमिट माई असाइनमेंट्स। तो आपने यहाँ पे देखा हैव टू का यूज़ किया गया है। तो जब भी हैव टू का या फिर हैज़ टू, नीड टू, यूज टू और आर टू का यूज़ किया गया हो, वहाँ पे हमें बी का यूज़ करना है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है। तो चलिए माई असाइनमेंट्स हैव टू बी का यूज करना। माई असाइनमेंट्स हैव टू बी सबमिटेड बाय किसके द्वारा? मी, आई का मी। मुझे असाइनमेंट्स सबमिट करवानी है, मेरी असाइनमेंट्स मेरे द्वारा जमा होनी है। नेक्स्ट है शी यूज्ड टू टेक टी। वो चाय पिया करती थी। यूज टू का हम यूज तब करते हैं जब कोई हम पास्ट हैबिट को बोलें जो अभी नहीं है। शी यूज टू टेक टी, वो चाय पिया करती थी, यानी कि वो अब नहीं पीती है। शी टी के साथ शुरू करेंगे। टी यूज्ड टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। टी यूज्ड टू बी टेकन बाय हर, ठीक है, चाय उसके द्वारा पी जाती थी। नेक्स्ट है वी आर टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हमें अपने बड़ों का आदर सत्कार करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहां पे ऑब्जेक्ट है और एल्डर्स। तो आवर एल्डर्स ought to be respected by us। ठीक है, तो हम चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव। जब भी हैव का यूज किया हो किसी मॉडल के साथ तब हम बीन का यूज करते हैं। अब कुछ सेंटेंस हैव के साथ देख लेते हैं। ही माइट हैव ईटन फूड, यू मस्ट हैव टेकन द जॉब, I should have helped the poor, you could have passed the exam। अब आप देख रहे हो कि मॉडल के साथ हमने have का यूज किया है। तो जब have का यूज किया गया हो तो आपको वहां पे been का यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले food, food might have been, food might have been, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। फूड माइट हैव बीन टेकन बाय हिम। नेक्स्ट है यू मस्ट हैव टेकन द जॉब। आपको वो जो जॉब है वो जरूर ले लेनी चाहिए थी। जब किसी के साथ, किसी मॉडल के साथ हैव का यूज किया गया हो तब उनका, उसकी जो सेंस आती है वो कर लेना चाहिए था, कोई काम हो जाना चाहिए था। तो यहां पे यू मस्ट हैव टेकन द जॉब, तुम्हें वो जॉब जो है वो जरूर ले लेनी चाहिए थी। तो यहां पे द जॉब मस्ट हैव बीन टेकन बाय यू। नेक्स्ट है आई शुड हैव हेल्प्ड द पुअर, मुझे गरीबों की मदद कर देनी चाहिए थी या करनी चाहिए थी। यहां पे फिर से द पुअर शुड हैव के साथ बीन, जो हमारा वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म सेम ही आएगा यहां पे क्योंकि हेल्प्ड पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है। द पुअर शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय मी, गरीबों की मदद जो मेरे द्वारा होनी चाहिए थी। यू कुड हैव पास द एग्जाम, तुम वो एग्जाम पास कर सकते थे। यू कुड हैव पास द एग्जाम, तुम वो एग्जाम पास कर सकते थे। द एग्जाम कुड हैव बीन पास्ड बाय यू। तो आपने देखा बहुत ही आसान, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, आप भी इसको आसानी से कर सकते हो।